बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्ट्रा फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो मेन टाइप्स ऑफ ऐसा यूनिट से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जिनमें बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई यूनिट्स में ना ही बेस और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ऐसे यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। बेसिकली ये एक एंगल्स के यूनिट्स हैं। तो मेनली दो यूनिट्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है, उसमें रेडियन और स्टीरेडियन आ जाते हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे आती हैं। स्टूडेंट, इनको डिस्कस करने से पहले आपको एक टर्म का बारे में पता होना चाहिए जिसको पाई कहा जाता है। पाई बेसिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पाई इज डिफाइंड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी सर्कल के डायमीटर पर डिवाइड कर दिया जाए तो आपको एक नंबर मिलता है जिसको पाई कहा जाता है। मैथमेटिकली पाई इक्वल्स 2 pi r। 2 pi r is the circumference of a circle divided by diameter। तो डायमीटर बराबर होते हैं 2r के। स्टूडेंट, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपके पास आ गया डायमीटर, ये आपके पास राउंड जो है सर्कमफेरेंस। जब इस सर्कमफेरेंस को डायमीटर पर डिवाइड किया जाता है तो आपको नंबर मिलता है पाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए एक टास्क है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर शेप की कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, आपके पास कोई रिंग हो सर्कुलर शेप में, आपने क्या करना है, उसका किसी थ्रेड धागे वगैरह के साथ उसका डायमीटर मालूम कर लेना है। डायमीटर का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपने उसकी लेंथ मालूम कर लेनी। फिर आपने करना क्या है, आपने वो जो गोल आपके पास कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आपने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मेजर करना है, जितनी ये लेंथ का धागा आपके पास था। तो आपके पास एक हिस्सा आएगा, फिर आपने मेजर करना है दूसरा हिस्सा आएगा, फिर आपने मेजर करना है तीसरा हिस्सा आएगा, और आप उसी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और तीसरे हिस्से के दरमियान थोड़ी सी जगह रहेगी। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि पाई की वैल्यू नॉर्मली 22/7 या 3.14 के इक्वल्स होती है। तो आप यहाँ से इसको प्रैक्टिकली फाइंड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी सर्कल हो, उसके आप डायमीटर को उसके सर्कमफेरेंस पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपको वो 3 हिस्सों में और आपको एक छोटा सा टुकड़ा साथ में मिलेगा। वो टुकड़ा 0.14 जो आपके पास कंटिन्यू रहती है वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर है, और 3 जो है आपके पास 3 जो उसके पोर्शन आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपने खुद प्रैक्टिकली खुद ट्राई करना है और देन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ट्राई किया और आपका कैसा रहा एक्सपेरिमेंट। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और आम कॉन्सेप्ट है बिफोर स्टडिंग रेडियन एंड स्टेरेडियन। वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फ़र्क होता है। अब 2 डायमेंशनल क्या है? 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो आप 2 डिग्रीज यानी अलोंग वर्टिकल एक्सिस और अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मूव कर पाएं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल मूवमेंट आ जाती है। और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में सर्कल आ जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये एक आपके पास एक सर्कुलर शेप है। तो सर्कुलर शेप में की जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी 2 डायमेंशनल होती हैं। और 2 डायमेंशंस को आप जो है बोर्ड पे ड्रा कर सकते हैं, अपने पास कॉपी पर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको 2 डायमेंशन में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देती हैं। बोर्ड भी 2 डायमेंशनल होता है और आप जो कॉपी पर चीज़ बना रहे होते हैं, पेज पर बना रहे होते हैं सर्कल, वो भी 2 डायमेंशनल होते हैं। अब आप इसी के साथ एक और फिगर देख रहे हैं, ये आपके पास इसी के साथ जो अटैच्ड है शेडेड जो आपके पास फिगर है, ये बेसिकली स्फीयर है। अब ये 3 डायमेंशनल है ना कि 2 डायमेंशनल।
तो थ्री डायमेंशनल में आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है, दूसरे को वाई एक्सिस और तीसरे को जेड एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है। अब इसको आप बोर्ड पे तो ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आप तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस आउटसाइड आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। तो बेसिकली आप जो है 2 डायमेंशनल जगह पे आप 3 डायमेंशनल चीज को ड्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये आपके पास एक फुटबॉल है, ये बेसिकली यही इस तरह का सफेयर है। लेकिन अगर आप इसको बोर्ड पे ड्रा करेंगे तो आपसे इस तरह का सर्कल बनेगा, क्योंकि बोर्ड है ही 2 डायमेंशनल। तो आप 3 डायमेंशनल चीज को वहां पे ड्रा नहीं कर सकते। तो ये आपके पास स्फेयर है, और लास्ट में ये जो एंड पे आपको इमेज नजर आ रही है, ये आपके पास स्फेरिकल शेप है। ये बहुत से सर्कल से मिलकर बनी हुई। तो ये तो आ गया फर्क 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में। और स्टूडेंट, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? तो जितनी भी सर्कुलर शेप हैं या 2 डायमेंशनल शेप हैं, उनमें जो सेंटर से जो एंगल बनता है वो बेसिकली प्लेन एंगल कहलाता है। और इस प्लेन एंगल का ताल्लुक है रेडियन के साथ। और सॉलिड एंगल, जितनी भी स्फेरिकल शेप हैं, जितने भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। और सॉलिड एंगल का ताल्लुक है स्टीरेडियन के साथ। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट, आपको ये नंबर पाई का कॉन्सेप्ट, उसको आप प्रैक्टिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं, और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं जी हम रेडियन की जानिब। रेडियन क्या है? रेडियन को डिफाइन करते हैं द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस। ये एक बेसिकली प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा, 2 डायमेंशनल एंगल है। ये सर्कल के सेंटर से आप ड्रा करते हैं, और ये बराबर होता है, इसको रेशो है बेसिकली आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। आप मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं, थीटा इक्वल्स आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ को हमने एस से जाहिर किया और रेडियस को आर से। प्लेन एंगल बेसिकली जो मुकम्मल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, और ये बराबर है 360 डिग्री के। आप ये देख सकते हैं फिगर में जी, आपके पास एक सर्कल है और ये सेंटर से यहाँ तक फासला रेडियस कहलाता है। अब आपने क्या करना है, इसी रेडियस की आर्क लगानी है सर्कल पर। तो इसी रेडियस की ये आर्क लग गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये बेसिकली रेडियन का एंगल है, प्लेन एंगल है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिर आप इसको एक्सटेंड करते जाएं तो ये आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, और ये आपके पास सारा पाई रेडियन आ गया। ये सेमी सर्कल है, यानी 180 डिग्री। पाई आपके पास जो है वो 180 डिग्री 180 डिग्री में आ जाता है अगर आप रेडियन से डिग्री की बात। और जब कंप्लीट सर्कल होगा पाई प्लस पाई तो 2 पाई रेडियन। तो मुकम्मल प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है डिग्रीज में, वो किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के, बिकॉज आपके पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से रेडियन की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो यानी एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, तो आप 2 पाई को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। 2 पाई यहाँ से कैंसिल होकर सिर्फ रेडियन बचेगा, यानी 1 रेडियन, और 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स रेडियन। अब है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को डिफाइन कर लेते हैं। स्टेरेडियन बेसिकली सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल शेप्स में जो एंगल बनता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है। और सॉलिड एंगल क्या होता है जी? इट्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो ये स्फीयर के सेंटर से आप इसको सबटेंड करते हैं बाय एन एरिया, और इसका जो एरिया है ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। आपका जो सॉलिड एंगल है उस स्फीयर के एरिया को अगर आप डिवाइड कर दें रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो आपको सॉलिड एंगल मिलता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक स्फेरिकल शेप है, और साथ में आप ये बॉल देख सकते हैं, यही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसका अगर ये ब्लैक पेच एक एरिया लूँ, और इसका ये बेसिकली स्फेरिकल शेप है, तो एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। और इसका अगर आप रेडियस मालूम करें और उस रेडियस के स्क्वायर लें, और एरिया ऑफ स्फीयर को और स्क्वायर ऑफ रेडियस को डिवाइड करें, तो आपके पास सॉलिड एंगल की वैल्यू आ जाती है। जैसे हमने प्रीवियसली प्लेन एंगल के लिए जो हमारे पास सर्कल की आर्क लेंथ थी उसको सर्कल के रेडियस पे डिवाइड किया था, तो हमें प्लेन एंगल मिल गया था। सॉलिड एंगल में चूंकि आपके पास इसका एरिया और आपके पास वॉल्यूम होता है स्फीयर का,
तो आपके पास आर स्क्वेयर्ड हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर, उसको आपने रेडियस के स्क्वेयर से डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सॉलिड एंगल सिर्फ बच जाएगा किसके बराबर, 4 पाई, और एस आर जो लिखा हुआ है ये बेसिकली स्टीरेडियन है। तो सॉलिड एंगल्स आपके पास जो है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये तो आपके पास आ गया जी रेडियन और स्टीरेडियन। आप ये एंगल्स प्रैक्टिकली भी मालूम कर सकते हैं। अगर आप बॉल लें या अगर आप वाटरमेलन ले लें, वाटरमेलन भी बेसिकली स्फेरिकल शेप है, तो आपने क्या करना है, उसका सबसे पहले डायामीटर मालूम करना है। जब डायामीटर मालूम कर लेंगे तो आपने उसका रेडियस फाइंड करना है और उसके रेडियस का स्क्वायर लेना है। तो आपने 4 पाई आर स्क्वायर को स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास उस स्फेयर का, यानी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपने वाटरमेलन लिया या कोई बॉल लिया आपने स्फेरिकल, तो वो आपको उसका सॉलिड एंगल देगा। स्टूडेंट अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more updates. Thanks for watching.